चुके हैं। गौरव, 15 अप्रैल तक अब तिहाड़ में ही अरविंद केजरीवाल रहेंगे। आपके पास क्या अपडेट, क्या खबर इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ ले जाए जाने की जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं, चूंकि अब वो ईडी के हिरासत से न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं। और ऐसे में जब जिम्मेदारी जो होती है न्यायिक हिरासत में ले जाने की, वो तिहाड़ जेल के अधिकारियों की होती है, तिहाड़ जेल के कर्मचारियों की होती है। और जेल वैन में जो है बाकायदा सुरक्षा के साथ अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट के लॉकअप से सीधा तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा, जहां पर उनके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोर्ट से जब निकल रही थी तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि आखिर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि ये तानाशाही है और सिर्फ चुनाव में शामिल ना हो पाए अरविंद केजरीवाल, इस वजह से उनको जेल में डाला गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाए जाने की प्रक्रियाएं जो हैं वो पूरी की जा रही हैं। अच्छा गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तिहाड़ जेल के बाहर से। तिहाड़ जेल के बाहर से अनुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, जरा ये बताइए कि कितनी देर में अरविंद केजरीवाल यहां पर पहुंचने वाले हैं और उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है और अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या डिमांड की है? जी देखिए, तिहाड़ प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि जेल नंबर 2 या जेल नंबर 5 में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। लेकिन जैसे ही खबर जो है वो लोगों तक पहुंची कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, तिहाड़ जेल भेजा जा रहा है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं उन्हें जैसे ही इस बात की खबर मिली, तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थक जो हैं वो तिहाड़ जेल के बाहर आकर इकट्ठा हो गए हैं और लगातार आम आदमी पार्टी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जहां एक तरफ कहा जा सकता है कि तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, चूंकि सीएम हैं, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके की तैयारी होगी उसको लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की गई है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि जेल नंबर 2 और जेल नंबर 5 को सैनिटाइज किया गया है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि हो सकता है इन्हीं दोनों जेल में से अरविंद केजरीवाल को रखा जाए। निश्चित तौर पर जिस बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा वो अरविंद केजरीवाल वहां अकेले होंगे और तमाम सीसीटीवी कैमरों का एक जाल जो है वो उनके आसपास रहेगा ताकि तमाम एक्टिविटीज़ पे नज़र रखी जा सके। और चूंकि हाई प्रोफाइल बंदी हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के लिहाज से तमाम चीज़ें जो हैं वो तिहाड़ प्रशासन की तरफ से किया जाएगा। लेकिन तिहाड़ में आने के बाद एक चीज़ ज़रूर है कि जो जेल मैनुअल कहता है उस जेल मैनुअल के हिसाब से ही अरविंद केजरीवाल को चलना होगा। यानी सुबह कितने बजे उठना है, सुबह का नाश्ता कितने बजे होना है, दोपहर का लंच कितने बजे होना है और रात का जो खाना है वो कितने बजे होना है, वो तमाम चीज़ों को फॉलो करना होगा। हालांकि केजरीवाल की तरफ से तमाम चीज़ों की डिमांड जो की गई है, चाहे बुक्स की बात किया जाए या स्पेशल डाइट की बात किया जाए, जेल प्रशासन का ये कहना है कि अभी उनके पास वो लेटर नहीं आया है। जैसे ही आदेश की कॉपी, कोर्ट के आदेश की कॉपी तिहाड़ प्रशासन को मिलती है उसके बाद तिहाड़ प्रशासन जो है वो उसी तरीके से आगे की तमाम। बने रहिए आप हमारे साथ। अनुज, आप भी हमारे साथ बने रहिए। गौरव, आप भी हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर हमारे दर्शकों के लिए, पहली बार आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया गया है। पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का जिक्र किया अरविंद केजरीवाल ने। जब उनसे पूछताछ की गई, ईडी के जो लंबे चौड़े सवाल थे, जब एक के बाद एक सवाल फायर किए गए अरविंद केजरीवाल की तरफ, तो उसमें जिक्र आया आतिशी का, सौरभ भारद्वाज का। अब मामले में नाम आने के बाद आतिशी ने चुप्पी साध ली है। मीडिया के सवाल पर बिल्कुल चुप हो गई आतिशी। आतिशी जी नमस्ते। मैडम, आज पहली बार आपका नाम लिया गया है, किसका मैटर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में कहा कि सीएम साहब ने कहा कि रिवीजन है। आतिशी जी नमस्ते। मैडम, आज पहली बार आपका नाम लिया गया है, किसका मैटर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में कहा कि सीएम साहब ने कहा कि रिवीजन है आपको। आतिशी जी नमस्ते। मैडम, आज पहली बार आपका नाम लिया गया है, किसका मैटर है, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैम, पहली बार आप कोर्ट में कहा कि सीएम साहब ने कहा कि रिवीजन है आपको। तो देखा आतिशी कैसे शांत रही। गौरव हमारे साथ में जुड़े हुए। गौरव, मेरे को बहुत अच्छे से याद है
ये खबर हम लोगों ने दिखाई भी थी कि सौरभ भारद्वाज आतिशी ने कहा था कि हो सकता है कि हमारी भी गिरफ्तारी हो जाए, अगला नंबर हमारा है। तो ये क्या पूर्वाभास हो चुका था उनको कि हमारा भी नंबर आने वाला है, केजरीवाल हमारा नाम लेने वाले हैं, और इसलिए पहले ही बोल दिया था? देखिए, पूर्वाभास भले रहा हो, लेकिन खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मुखिया उनका नाम जो है पूछताछ में ले लेंगे। पता नहीं, शायद सोचा हो या ना सोचा हो। और खास करके सौरभ भारद्वाज के नाम को लेकर अभी तक कोई चर्चाएं नहीं थी। आतिशी का नाम जरूर था, क्योंकि आतिशी आम आदमी पार्टी जब गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान उनके तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो सामने आए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि जो रिश्वत का पैसा है वो कैसे इस्तेमाल हुआ, और ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर जांच हो सकती थी। सौरभ भारद्वाज का नाम आया और अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान ये बात जो है कही, और ईडी का ये दावा न सिर्फ जो एप्लीकेशन उनकी जुडिशियल कस्टडी लिए जाने के लिए यहां पर दाखिल की गई उसमें लिखा था, बल्कि उनको पेश करने के दौरान ईडी की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने भी ये बात कही कि विजय नायर से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मेरी बहुत लिमिटेड बातचीत होती थी। ये जो रिपोर्ट करते थे वो सीधा सौरभ भारद्वाज और आतिशी को करते थे। यानी कि अब सारा ठीकरा जो है वो फोड़ दिया गया है इन दोनों पर। दोनों ही मंत्री हैं, और इस बात के राजनीतिक संकेत भी हमें इशारों में समझ लेना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अगर किसी तरह की शक्ति प्रदर्शन होने की कोई संभावना थी, जिसमें सौरभ भारद्वाज और आतिशी एक जाने माने चेहरे थे, अरविंद केजरीवाल ने उनका नाम लेकर उन कयासों और उन संभावनाओं पर भी किसी न किसी तरह से रोक लगा दी है। क्योंकि अगर वो जांच के घेरे में आएंगे तो जाहिर तौर पर दबाव में रहेंगे, और खुद अरविंद केजरीवाल पूछताछ में दोनों का नाम ले रहे हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल के इन बयानों के कई मतलब हैं। न सिर्फ उन्होंने विजय नायर से पीछा भी छुटा लिया, बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी लपेटे में ले लिया कि अब तुम लोग देखो कि क्या होगा। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए तो यहां तो मतलब अभी तक 2-3 नाम ऑलरेडी वहां पर चल रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल अगर यहां पर बच रहे हैं, उसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज आ रहे हैं, तो फिर देखिए आने वाले वक्त में और क्या क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल आज कोर्ट में ईडी ने क्या कहा और किस आधार पर केजरीवाल को न्यायिक हिरासत मिली, सबसे पहले आप वो जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया। कोर्ट में ईडी ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में कबूल किया, विजय नायर जिस शख्स के बारे में बात की जाती है वो आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। विजय नायर की बात की जा रही है। केजरीवाल ने और क्या कहा कि नायर मुझे रिपोर्ट करता ही नहीं था, मेरा कोई मतलब ही नहीं। ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं विजय नायर, ये बात जानते हैं, और नायर के चैट दिखाए। केजरीवाल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। सीएम कैंप ऑफिस में विजय नायर काम करता था। विजय नायर छोटा मोटा आपका कार्यकर्ता नहीं था। विजय नायर जिसके बारे में बात की जा रही है, छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं था। विजय नायर मीडिया कम्युनिकेशन सेल को हेड था, मीडिया कम्युनिकेशन सेल का। हर सवाल का जवाब केजरीवाल गोल मोल, वो जो होती है ना जलेबी लच्छेदार, बिल्कुल वैसे ही दे रहे हैं। मनी ट्रेल पर भी केजरीवाल ने ठीक से जवाब नहीं दिया, और यही बात कोर्ट में ईडी की तरफ से कही गई है। और उसके बाद क्या हुआ ये सब आपने देखा, ये अनुज ने भी बताया, ये हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव ने भी बताया। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मनोज तिवारी की तरफ से केजरीवाल पर हमला किया गया। अगर ईमानदार होते तो जेल नहीं जाते, ये कह रहे हैं मनोज तिवारी बीजेपी की तरफ से, कि अगर ईमानदार होते आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी, तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। लेकिन कुछ बातें बहुत इंटरेस्टिंग है जो दिल्ली को जानना चाहिए। अरविंद केजरीवाल से जब जांच एजेंसियों ने पूछा कि आपका मोबाइल कहां है, तो बोलते हमें याद नहीं है। मेरे दिल्ली के भाई बहन,
अपना मोबाइल कहां है यह भी भूला जा सकता है क्या? और जो मोबाइल उन्होंने उपलब्ध कराया, बोलते हैं उसका हमें पासवर्ड नहीं याद है। जांच एजेंसियों के साथ एक नॉन कोऑपरेशन, आज कोर्ट में भी उसकी चर्चा हुई। कोर्ट में यह बात कही गई कि ये असहयोग कर रहे हैं और पूरी जांच टीम को मिसलीड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का यह व्यवहार दिल्ली की जनता भी जाने, और हां, यह भी याद रखिएगा कि आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। मनोज तिवारी निशाना साध रहे थे। हमारे साथ पुलकित भी जुड़ चुके हैं। पुलकित, सत्येंद्र, मनीष, अरविंद केजरीवाल, अब आतिशी का नाम आया, सौरभ भारद्वाज का नाम आया, बीजेपी जमकर प्रहार कर रही है, कॉर्पोरेट कर नहीं रहे अरविंद केजरीवाल। अब आगे और क्या क्या देखना है अभी? देखिए, आज दो नाम नए आना कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में, क्योंकि आतिशी के नाम पर भी बहुत चर्चा चल रही थी गोवा को लेकर कि वो उस समय गोवा की इंचार्ज थी। 2022 का एक लेटर भी था जो इलेक्शन कमीशन को उन्होंने लिखा था। अब आज उनका नाम आना तो कहीं ना कहीं इस दायरे को बढ़ाता है कि आगे और लोगों से भी ईडी पूछताछ का समन भेज सकती है, उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो ये दोनों नाम, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, अभी दोनों मंत्री हैं। और जब मनीष सिसोदिया जेल में गए थे, सत्येंद्र जैन जेल में गए थे, उसके बाद दोनों को पदभार दिया गया था और दोनों आज की तारीख में बहुत पावरफुल मंत्रियों में से माने जाते हैं। तो अब दायरा जो है वो इन तक भी पहुंच गया है और ईडी हो सकता है आने वाले दिनों में इन दोनों को भी समन करे, क्योंकि इनका नाम आ चुका है प्रोसेसिंग में और कोर्ट में इस बात को रखा गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और गौरव आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।